Hello students, how are you all? All okay? Okay. कल हमने क्वेश्चन आंसर किए थे ना, है ना, और एमसीक्यू किए थे। आज हम टेक्सचुअल एक्सरसाइज और क्या करेंगे, आशय स्पष्ट, है ना। ओके, टेक आउट पेज चैप्टर 9, पेज नंबर 82। फोर्थ जो एक्सरसाइज है, आशय स्पष्ट। इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए यानी क्या, आशय स्पष्ट जैसा ही है बेटा, भाव स्पष्ट हम करते हैं ना, वैसे ही है। चलो, पहला है, निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो। चलो, तो इस पंक्ति में कवि ने देशवासियों को, देश को शक्तिशाली बनाने के लिए और संपन्न सुंदर, है ना, बनने के लिए नई नई विधियां और कल्पनाएं करने को कह रहे हैं, ताकि देश का विकास हो सके, है ना। विकास यानी प्रगति, है ना। ओके, दूसरा है, हटती न दास्ता पुकार से गुहार से, इस गंग तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की, तुम कामना करो, किशोर कामना करो। तो ये पंक्ति का आशय है कि परतंत्रता, है ना, केवल सोचने से या याचना करने से हमें प्राप्त नहीं होगी। अर्थात यानी कि रोने धोने से, है ना, गुहार में दुख दर्द दूर नहीं होंगे, पर गंगा के किनारे बैठकर राष्ट्र शक्ति की कामना करने से भी नहीं, अपितु, है ना, परंतु राष्ट्र की समृद्धि विकास के लिए संवेद प्रयास से राष्ट्र शक्तिशाली बनेगा, है ना। मतलब हमारे सभी के प्रयास से, है ना, राष्ट्र समृद्धि विकास के लिए हमें सबको, है ना, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, है ना। गंगा किनारे बैठकर नहीं होगा ये, पर हम सबको मिलकर करना है, इसका प्रयास करने हैं, ठीक है। ओके देन, अब देखो भाषा बोध। अब भाषा बोध में जो है पहली एक्सरसाइज है, इन संज्ञा शब्दों के लिए प्रयुक्त विशेषणों को कविता में से खोजकर लिखे। तो इसमें क्या करना है, जो शब्द दिए गए हैं आपको, तो उसके लिए विशेषण लगाना है। विशेषण क्या होता है, हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा है ना, आगे वाले चैप्टर में भी, है ना। तो विशेषण क्या होता है, एडजेक्टिव, है ना। तो इसमें विशेषण आपको लिखना है कविता में से ढूंढ के। चलो मैं आपको पूछती हूँ, आकाश, क्या आएगा आंसर, स्वतंत्र, यस, वेरी गुड। ओके, दूसरा है कल्पना। चलो ये तो पंक्ति में ही आता है, कौन बताएगा, नवीन, यस, नवीन कल्पना, है ना। ओके, फिर है रीतियां, ये भी पंक्ति में है। कैसी रीतियां, अतीत की रीतियां, है ना, कुरीतियां, है ना। ओके, नेक्स्ट है योजना, कौन बताएगा, नहीं आता। ओके, मैं बता देती हूँ, स्वतंत्र योजना। ओके, नेक्स्ट है नीतियां। तो नीतियां में क्या आएगा, तमाम नीतियां, है ना,
तमाम यानी सारी। ठीक है, ओके। अब सेकंड एक्सरसाइज जो है, इसमें है कि कविता में प्रयुक्त नियम के अंतर्गत बने बहुवचन शब्दों को खोजकर लिखिए और उनका एक वचन रूप भी लिखिए। मतलब एक वचन और बहुवचन। कविता में से हमें बहुवचन ढूंढना है यानी प्लूरल, है ना, सिंगुलर प्लूरल। बहुवचन यानी प्लूरल, तो प्लूरल हमें कविता में से ढूंढ के लिखना है और इसका सिंगुलर मतलब एक वचन हमें बनाना है। ठीक है, ये ओरल एक्सरसाइज है, आपको लिखना नहीं है, समझने के लिए है। चलो मैं एक पूछूं आपको, रीतियां, रीतियां तो क्या आएगा? रीति। ठीक है, चुनौतियां, चुनौती, है ना, वैसे ही। ठीक है, ओके। अब थर्ड एक्सरसाइज करेंगे, क्रिया। चलो क्रिया कितनी होती है बताओ, कौन सी नाम बताओ? अकर्मक और सकर्मक, यस, और प्रेरणार्थक भी होती है ना, पर इसमें ओनली आपको 2 ही पूछा गया है कि अकर्मक है कि सकर्मक है। ठीक है, अब मैं एक बार आपको बता देती हूँ। अकर्मक क्रिया, तो अकर्मक क्रिया जहाँ क्रिया के साथ कर्म का उल्लेख नहीं होता। कर्म यानी क्या? ऑब्जेक्ट, है ना, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता वो अकर्मक क्रिया है। अब सकर्मक क्रिया वो क्या है? तो जहां क्रिया के साथ कर्म का उल्लेख होता है यानी ऑब्जेक्ट होता है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, है ना, मैंने कल खाना खाया। अब क्या खाया वो तो नहीं बताया, है ना, तो इसलिए वो आएगा अकर्मक। अब मैंने गाजर खाया तो आएगा सकर्मक। क्यों? हमें पता है कि क्या खाया, है ना। तो आपको शॉर्ट एग्जांपल बता दूं कि क्रिया में क्या पूछने से हमें आंसर मिले तो सकर्मक है, और क्या पूछने से आंसर ना मिले तो अकर्मक है। शॉर्ट में समझ में आ गया ना आपको, है ना? ठीक है, चलो इसमें आंसर बताना। हाँ, कवि सोच रहा है, बताओ। अकर्मक, क्योंकि वो सोच रहा है। सोचना एक क्रिया है ना। ठीक है, ओके। दूसरा, समाज में फैली कुरीतियां दूर करो। तो क्या दूर करो? कुरीतियां, है ना। तो आंसर मिला, तो ये है सकर्मक, यस। अब तीसरा, तुम आगे बढ़ो। क्या बढ़ो? नहीं आया आंसर, है ना, तो ये है अकर्मक। अब नेक्स्ट, बालक कविता पढ़ रहा है, क्या आएगा? चलो आप डायरेक्ट बताओ अभी। सकर्मक, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, राष्ट्र के श्रृंगार के लिए योजना बनाओ। क्या बनाओ? योजना, है ना, तो सकर्मक। आकाश स्वतंत्र है तो अकर्मक, है ना, ओके। अब शब्द विचार है, इसमें है को उपसर्ग जोड़कर 5 नए शब्द बनाने हैं और उसके अर्थ भी लिखने हैं। देखो, को लगाना है सब में, है ना। ठीक है, ये आपको मौखिक के लिए है ना, ओरल के लिए। ठीक है, चलो बोलो बोलो।
आएगा कुपुत्र, है ना। कुपुत्र यानी इसका अर्थ क्या आएगा? बुरा पुत्र, है ना। कुकर्म यानी बुरे कर्म, है ना। कुचाल यानी बुरी चाल। कुमति तो बुरी बुद्धि, है ना। मति यानी बुद्धि होता है, ठीक है। ऐसे आप कोई भी बना सकते हो। अब है दो दो समानार्थी लिखना है। हाँ, चलो बताना आप। शरीर, काया और देह भी हो सकता है ना। घात भी हो सकता है, ठीक है। चलो दूसरा है नवीन। नवीन यानी दूसरा तीर है। तीर यानी बाण, धनुष, है ना। अब है नवीन। नवीन यानी नया, नूतन, है ना। नेक्स्ट है आनंद। आनंद तो हर्ष, खुशी, उल्लास, है ना। ओके। नेक्स्ट है मनुष्य। मनुष्य का कौन बताएगा? चलो बताओ। मानव, यस, मनुष्य, आदमी, है ना। ओके। नेक्स्ट है गंगा। गंगा नदी है ना। चलो बताओ। भगीरथी, जानवी, सुरसरी, है ना। ओके। नेक्स्ट है शोक। शोक यानी दुख, व्यथा, ठीक है। ओके। अब थर्ड एक्सरसाइज है, इन शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तत्सम और तद्भव, है ना, ग्रामर में आप करते हो। संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं, है ना, और हिंदी अर्थ होते हैं तद्भव, है ना। चलो मृत्यु। मृत्यु का क्या आएगा? मौत। सूर्य, सूरज, है ना। तीसरा है अश्रु। अश्रु का क्या आएगा? आंसू, यस। फिर है चंद्र। चंद्र का चांद, चंद्रमा, है ना। नेक्स्ट है नवीन। नवीन यानी नया। और फिर है श्रृंगार। श्रृंगार, श्रृंगार का आएगा सिंगार, ठीक है। ओके, समझ में आ गया? सारी एक्सरसाइज खत्म हो गई, ये चैप्टर भी खत्म हो गया, है ना। आज आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगी, तो आपको फिर लिख लेना है क्वेश्चन आंसर, ठीक है, 9 चैप्टर के। ओके, बाय बाय।